नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। उधमपुर के दोमेल चौक पर ब्लास्ट हो चुका है। खाली यात्री बस में ब्लास्ट से दहशत का माहौल है। विस्फोट से 2 लोग घायल भी बताया जा रहा है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्लास्ट से मौके पर अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट की जांच लगातार जारी है कि आखिर क्या वजह इसके पीछे रही, लेकिन जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी। उधमपुर के दोमेल चौक पर ब्लास्ट हुआ है। खाली यात्री बस में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद से ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर जहां पर ब्लास्ट कैमरे में कैद हुआ, दूसरी तस्वीर ब्लास्ट के बाद की जब मौके पर अफरा तफरी मची। तो जम्मू कश्मीर से ये जानकारी और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उधमपुर के दोमेल चौक पर ये ब्लास्ट हुआ है। एक खाली यात्री बस यहां पर खड़ी हुई नजर आ रही होगी आपको तस्वीरों में। और ये देखिए, अचानक से ब्लास्ट होता है, बस के परखच्चे उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ देखिए तस्वीरें, ब्लास्ट के बाद कैसे अफरा तफरी मची है। और मध्य प्रदेश के लिहाज से एक और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज समीक्षा करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना की समीक्षा उनकी तरफ से की जाएगी। मुख्यमंत्री निवास में शाम 4 बजे को एक वर्चुअल बैठक रखी गई है और इस बैठक के जरिए समीक्षा होगी लाडली लक्ष्मी योजना की। आपको बता दें कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की लॉन्चिंग, जिसकी तैयारी लगातार जारी है और एक बार फिर से इसी तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई गई है। 410 आंगनबाड़ियों की तैयारी की भी समीक्षा करेंगे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि आज महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना की समीक्षा बैठक, साथ ही 410 आंगनबाड़ी जो भवन तैयार हुए हैं उनकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। शाम 4 बजे का वक्त होगा। वर्चुअल बैठक के जरिए मुख्यमंत्री निवास पर शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी योजना की समीक्षा करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की लॉन्चिंग को लेकर चर्चा, साथ ही 410 आंगनबाड़ी केंद्रों की भी तैयारी पर चर्चा। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी मनोज राठौर भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ होगा आज इस बैठक में? अवंतिका, आज महत्वपूर्ण बैठक जो है लाडली लक्ष्मी 2.0 जिसको अपडेट करने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। कई नए प्रावधान इस लाडली लक्ष्मी योजना के पार्ट 2 में जोड़ा गया है, जिसको 2.0 नाम दिया गया है। उसकी समीक्षा बैठक की जाएगी। इस समीक्षा बैठक में तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं, महिला एवं बाल विकास के अलावा दूसरे जो इस योजना से जुड़े हुए विभाग हैं, उनके प्रमुख जो है वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे और मंत्रालय से बैठक खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे और उसमें समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार आगामी कार्यक्रमों में किस तरीके से अभी तक की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर की गई। इसके अलावा 410 आंगनबाड़ियां हैं जहां पर लगातार काम करने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, उनकी क्या मौजूदा स्थिति है, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत जितनी भी मध्य प्रदेश सरकार की योजना है उनके हितग्राहियों तक पहुंचाने का काम प्रशासनिक स्तर पे किया जाए। इसको लेकर लगातार रोजाना जो है जिलों की समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं और फोकस यही है कि जो तमाम योजनाएं हैं वो उन लोगों तक पहुंचे जो कि इन योजनाओं के पात्र हैं। तो अब ऐसे में क्योंकि महत्वाकांक्षी योजना है मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना, उसके तहत जो प्रावधान नए किए गए उसकी समीक्षा की जाएगी और आखिरकार इस योजना को लेके कहां तक प्रशासनिक स्तर पे, जमीनी स्तर पे अभी तक काम हो पाया है, इसको लेके ये पूरी तैयारी की जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी रणनीति को लेके अवगत अधिकारियों को कराएंगे और दिशा निर्देश भी इस बैठक में दिए जाएंगे। चलिए, यानी कि अपने लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बैठक इससे माना जा रहा है। शुक्रिया आपका मनोज, लेकिन आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते भोपाल से एक बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश आने वाली है सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। भारत जोड़ो यात्रा से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जुड़ेंगी। इंदौर और उज्जैन में यात्रा से जुड़ने वाली। साथ ही आपको बता दें कि अब तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी नहीं जुड़ी थी। 16 दिन मध्य प्रदेश में ही रहेंगी और भारत जोड़ो यात्रा में यहां से ही शामिल होंगी। ज्यादा चर्चा इस पर हम कर लेते हैं। सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश दौरा, क्या कुछ होगा इस दौरान?
जी बिल्कुल, लगातार कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके खींचातानी चल रही है। कमलनाथ से लेके तमाम नाम सामने आए थे। हालांकि रेस में सबसे पहला नाम जो है वो दिग्विजय सिंह का बताया जा रहा है। ऐसे में दिग्विजय सिंह इस यात्रा के प्रभारी भी हो रहे। मध्य प्रदेश में जो यात्रा निकलेगी वो दिसंबर में निकलेगी और दिसंबर के दौरान जो है राहुल गांधी इंदौर से लेके उज्जैन और मध्य प्रदेश के कई जिलों से जो है वो होकर गुजरेंगे। इस यात्रा को लेके मध्य प्रदेश में तैयारी पहले से कांग्रेस ने कर ली है। तमाम जिम्मेदारी जो है वो नेताओं को दे दी गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को मध्य प्रदेश में यात्रा का प्रभारी बनाया गया। लगातार तैयारी की जा रही है। लेकिन इस बीच में ये बड़ी खबर आई है कि अभी तक राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो अभियान जो यात्रा है उसमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी नहीं जुड़ी थी, यानी उन इस यात्रा में अभी तक शामिल नहीं हुई थी। लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से ये खास होगा कि जब दिसंबर में ये यात्रा मध्य प्रदेश से इंदौर से शुरू होगी, उस दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगी, जिस तरीके की जानकारी अभी तक मिली है। हालांकि अभी कोई प्रोग्राम इन दोनों कांग्रेस के बड़े नेत्रियों को लेकर नहीं आया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इनके जो तय प्रोग्राम अभी तक आया है उसको लेके तैयारी कर ली गई है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में ये माना जा रहा है कि ये 2023 विधानसभा के चुनाव से ये यात्रा मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा क्या कुछ होता है उस दौरान जब प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी मध्य प्रदेश में होंगे। चलिए इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर, पीएफआई पर बैन के बाद डिजिटल स्ट्राइक देखने को मिल रही है। संगठन और नेताओं के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में बंद कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 साल का बैन लगाया। इसके साथ ही ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने भी पीएफआई और उसके सभी प्रमुख नेताओं के अकाउंट को भारत में बंद कर दिया है। भारत विरोधी हरकतों पर रोक लगेगी। तो बीते दिनों पीएफआई के खिलाफ लगातार एक्शन देखने को मिल रहा था। एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई, कल केंद्र सरकार ने बैन लगाया पीएफआई पर और आज देखिए डिजिटल स्ट्राइक भी पीएफआई के खिलाफ। संगठन और नेताओं के सभी सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बंद किए गए हैं। एक ही लक्ष्य के किसी भी तरह से भारत विरोधी हरकतें दोबारा ना हो। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने भी पीएफआई और उसके प्रमुख नेताओं के अकाउंट भारत में बैन कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। तो केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 साल का बैन लगाया है और अब सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बंद किए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सही कि शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, निश्चित ही सख्त कदम, और क्योंकि मुझे लगता है एक ही लक्ष्य के आगे जाकर इस तरह की गतिविधियां सामने ना आ पाए। शंकर, देखिए, जिस तरह से पीएफआई संस्था और पीएफआई संसद से जुड़े हुए कई उसकी सहयोगी जो संस्था है उस पर जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया और जिस तरह से उस पर प्रतिबंध लगाया गया 5 साल के लिए, अब उसी सिलसिले में अगली जो कड़ी है उसकी सोशल मीडिया अकाउंट, उसके सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े हुए कई ऐसे लोगों के अकाउंट थे जो काफी एक्टिव थे और देश विरोधी गतिविधियां और कई जो समाज कुरीतियों के संबंधित और कई ऐसे जो अवांछित ट्वीट जो है वो उस ट्विटर हैंडल से किए जा रहे थे। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए काफी ट्विटर से अकाउंट को बंद कर दिया गया है। चाहे उमर सलाम की बात कर लें या कई ऐसे लोग हैं जिसके ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया। तो ये तमाम जो जानकारियां हैं वो केंद्रीय खुफिया एजेंसी, केंद्रीय आईबी की बात कर ले या एनआईए की बात करें या ईडी की बात करें, उसके द्वारा ये तमाम आंकड़ों को इकट्ठा किया गया था। उन तमाम आंकड़ों और तमाम सबूतों के आधार पर जिस तरह से एक कार्रवाई की गई, छापेमारी की गई और कई लोगों की गिरफ्तारी की गई, तो गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से कई लोगों का मोबाइल फोन को भी सीज किया गया है, उस मोबाइल फोन से भी बाकायदा उन तमाम आंकड़ों को देखा गया कि किस तरह से ट्वीट किया जा रहा था। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया और कई ट्विटर हैंडल के बारे में ट्विटर को जानकारी दी गई। उसके बाद ट्विटर के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए काफी ट्विटर हैंडल जो आईडी हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया है और इसके साथ ही इस मामले में आगे भी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगला जो कड़ी है वो ट्विटर अकाउंट का है। हालांकि बहुत सारे जो बैंक अकाउंट है उसको पहले से फ्रीज किया गया था, तो ये पार्ट बाय पार्ट जो है एक कहा जा सकता है कार्रवाई अब वो देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शंकर इस पूरी जानकारी के लिए।
और उधर रायपुर में बुधवार की रात बदरा ऐसे बरसे कि यहां चल रहा रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का मैच स्थगित करना पड़ा। बारिश की वजह से इंडिया लीजेंड्स और ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स के बीच होने वाला मुकाबला स्थगित कर दिया गया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवरों तक 5 विकेट लेकर 135 रन बना लिए थे, लेकिन बारिश की वजह से मैच रोकना पड़ा। ये मुकाबला अब आज वहीं से शुरू होगा जहां बारिश के कारण इसे रोका गया था। ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स के बीच मुकाबला चल रहा था, लेकिन बारिश का खलल ऐसा पड़ा कि मैच बीच में स्थगित करना पड़ा। फैंस में मायूसी है और कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ हैं, इनसे ही जान लेते हैं कि आज मैच से काफी उम्मीदें रही होंगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, बहुत उम्मीद थी लेकिन हो ही नहीं पाया मैच, उम्मीद टूट गई पूरी। इंडिया की बैटिंग देखने का वही उसी के लिए आए थे इतना दूर से 150 किलोमीटर से। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देख के पैसा वसूल हुआ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, शेन वॉटसन हम लोग का बहुत इंडिया हमारे पुराने प्लेयर लोग को ग्राउंड में देख के हम लोग को युवराज, रैना और सचिन को देख कर बहुत खुशी मिली है। मैच नहीं हो पाया क्या वो, हम इनको ही देख के बहुत खुश हैं और कल फिर से हम आएंगे यदि मैच चालू होगा। ये मैच फिर से यदि बताया ही जा रहा है कि कल से मैच फिर एक बार स्टार्ट किया जाएगा, तो इंडिया की बैटिंग देखने में बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल भी आप बिल्कुल आएंगे। दुर्गा माता की कल अगर मैच हुआ तो हम जरूर देखने के लिए आएंगे और हमारे उम्मीद के साथ हम जरूर देखने आएंगे। अभी आज पूरा सब कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ आए थे आप लोग काफी दूर से, क्योंकि शहर से काफी दूर है, तो ऐसे में फिर से एक बार ये पूरा शेड्यूल तैयार करना दिक्कत नहीं होगी क्या? इंडिया का मैच है तो हम लोग फिर कहीं भी जा सकते हैं। रायपुर क्या चीज है, रायपुर में रहना है। पूरा तरह से फैंस दिखाई दे रहे होंगे आपको, भले ही बारिश की वजह से खलल पड़ी हो, स्थगित हुआ हो मैच, लेकिन कल फिर से एक बार ये मैच शुरू होगा। 3:30 बजे से इंडिया लीजेंड्स और ऑस्ट्रेलिया लीजेंड के बीच मुकाबला होगा और एक बार फिर से फैंस की वही प्रक्रिया दिखाई देगी और वही रोमांच एक बार फिर से देखने को मिलेगा। इंडिया की इनिंग्स देखने के लिए फैंस बेताब दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और चलिए अब रुक करेंगे 85 खबर 85 जिले का। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इंदौर में बेरोजगारों के चल रहे सत्याग्रह को लेकर शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र, कहा आंदोलन कर रहे युवाओं से सरकार को करनी चाहिए बात। भोपाल में महिला ने की खुदकुशी की कोशिश, अधिकारी से परेशान होकर खाया जहर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में दिग्विजय सिंह का नाम आगे आने पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान, कहा राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं दिग्विजय सिंह। शराबबंदी को लेकर उमा भारती करेंगी पथ संचलन, 2 अक्टूबर को शराबबंदी को लेकर उमा भारती करेंगी पथ संचलन का आगाज। इंदौर सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका खारिज, कांग्रेस के पंकज संघवी ने दायर की थी याचिका। पीएफआई पर प्रतिबंध को लेकर गृह विभाग ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन, इंदौर भोपाल पुलिस कमिश्नर समेत सभी जिलों के मजिस्ट्रेट को धारा 7 और धारा 8 के अधिकारों के उपयोग के लिए किया गया अधिकृत। देवास में लैंड पुलिंग योजना के विरोध में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन, आप और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर 32 गांवों के सपोर्ट में दिया ज्ञापन। श्योपुर में सरकारी चावल की कालाबाजारी के आरोपी के घर चला बुलडोजर, प्रशासन की कार्रवाई से राशन और भू माफिया में हड़कंप। सतना में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार, नाबालिग के साथ 1 साल से कर रहा था दुराचार। भोपाल में कलियासौत इलाके में एक बार फिर दिखा बाघ का मूवमेंट, वाल्मीकि पहाड़ी पर बैठा दिखा बाघ, राहगीरों ने बनाया वीडियो। जबलपुर के हिनौत गांव के पास लग्जरी कार से लाखों रुपए का गांजा बरामद, पुलिस ने 2 युवक और 1 महिला को किया गिरफ्तार। 2.5 साल बाद इंदौर में फिर जमेगा इंटरनेशनल क्रिकेट का रंग, होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मुकाबला। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर वीडी शर्मा का बयान, कहा अगर परिवार नहीं तो परिवार का दरबारी बनेगा अध्यक्ष। भोपाल में स्कूल बैग के वजन को लेकर स्कूल लापरवाह, तय वजन का नहीं हो रहा पालन, शिकायत वाले स्कूलों की हो रही मॉनिटरिंग। नीमच में आयुष्मान कार्ड पर निजी अस्पताल नहीं कर इलाज, मरीज के परिजनों से वसूली गई राशि, परिजनों ने की कलेक्टर से शिकायत। भोपाल की लो फ्लोर बसों में महिला चोर गिरोह सक्रिय, बस में पुलिस कर्मी का पर्स किया चोरी, पर्स पर हाथ साफ करती कैमरे में कैद हुई महिला चोर गिरोह। सांसद साध्वी प्रज्ञा का गरबा पर बड़ा बयान, कहा गरबा पंडालों में एंट्री आइडेंटिटी कार्ड के जरिए ही दी जानी चाहिए। पीएफआई पर प्रतिबंध लगते ही पुलिस का एक्शन शुरू, एमपी पुलिस और इंटेलिजेंस विभाग ने इंदौर में पीएफआई ऑफिस की बढ़ाई सुरक्षा।
पीएफआई एक्शन पर कमलनाथ का बड़ा बयान, सबूत मिले तो कार्रवाई करे सरकार, आज देश में आतंकवाद बड़ी समस्या। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पीएम की तारीफ की, पीएफआई पर कार्रवाई के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, कहा नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई जरूरी। भोपाल में पीएफआई के सहयोगी संगठन के दफ्तर को किया गया सील, एनसीएचआरओ के दफ्तर को पुलिस ने किया सील। नगरीय निकाय चुनाव में बम्पर वोटिंग से खिले राजनीतिक दलों के लोगों के चेहरे, 72% लोगों ने किया मताधिकार का प्रयोग। और इस बीच सिंगरौली से बड़ी खबर, ट्रक चालकों की गुंडागर्दी यहां पर देखने को मिली है। सड़क जाम खुलवाने गए एएसआई को लाठी डंडों से पीटा है। सिंगरौली से बैढ़न आने वाले मार्ग की एक घटना है, मोरवा थाने में तैनात है एएसआई। सिंगरौली से बड़ी खबर, ट्रक चालकों ने यहां पर गुंडागर्दी करते हुए एएसआई पर लाठी डंडों से पिटाई की है। सड़क जाम खुलवाने गए एएसआई को बुरी तरह से पीटा गया। सिंगरौली से ये जानकारी सामने आ रही है कि ट्रक चालकों की गुंडागर्दी यहां पर देखने को मिली है। बैढ़न आने वाले मार्ग की एक घटना, मोरवा थाने में तैनात है एएसआई, जिनके साथ मारपीट की गई। ट्रक चालकों ने गुंडागर्दी की है। तो एएसआई यहां पर सड़क जाम खुलवाने के लिए पहुंचे थे, उन्हें ही लाठी डंडों से पीट दिया गया। ट्रक चालकों की गुंडागर्दी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रक चालक एएसआई से मारपीट करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। मोरवा थाने में तैनात है ये एएसआई और ट्रक चालकों ने इनसे मारपीट की है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी राज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राज, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? देखिए, पूरे मामले पर जानकारी ये निकल के आई है कि जो सिंगरौली से जो मोरवा के लिए जो रास्ता आता है, उस पे पुलिस को सूचना मिली देर रात कि वहाँ जाम लगा हुआ है। तो तकरीबन 5 पुलिसकर्मी पुलिस वाहन में सवार होकर के ये जाम खुलवाने के लिए निकले थे वहां से। तो जो ये सबसे आगे से एएसआई थे अरविंद चतुर्वेदी, ये थोड़ा कुछ पुलिसकर्मियों से आगे आकर के और जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे थे। बाकी उनके साथी जो पुलिसकर्मी थे वो पीछे रह गए थे, वो पीछे की गाड़ियों को व्यवस्थित करवा रहे थे। इसी दौरान कुछ ट्रक चालक हैं जो छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं, इन ट्रक चालकों ने पुलिसकर्मी से पहले एएसआई जो अरविंद चतुर्वेदी है उनसे बहस की, और बहस करने के बाद में जो उनकी जो ट्रकों में जो लाठी डंडे थे, उन्हीं लाठी डंडों को निकाल करके पुलिसकर्मी के साथ मारपीट शुरू कर दी। और तकरीबन 15 मिनट तक लगातार इस जो पुलिसकर्मी हैं अरविंद चतुर्वेदी एएसआई, उनके साथ लगातार मारपीट करते रहे। और जब पीछे के पुलिसकर्मी जो पीछे गाड़ियों को व्यवस्थित करवा रहे थे, वो उनको जब कुछ ऐसी आवाजें आई कि कुछ झगड़ा हो रहा है, वो वहां पहुंचे, तब जाकर के उनको एएसआई को किसी तरह से वहां से निकाला, उनको बचाया। और जो आरोपी ट्रक चालक है अभी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। मोरवा थाने में इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया गया है और पुलिस इनकी तलाश कर रही है इन आरोपियों की। निश्चित ये तस्वीरें राज हम देख रहे हैं किस तरह से मारपीट की गई है एएसआई के साथ। कार्रवाई अब तक क्या कुछ हुई है, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये विवाद चला, आपने बताया कि 15 मिनट तक विवाद चला, उस दौरान कोई व्यक्ति वहां पर बीच बचाव के लिए नहीं पहुंचा? नहीं, बिल्कुल वीडियो में जिस तरह से दिख रहा है, बिल्कुल बेदम तरीके से पुलिसकर्मी की पिटाई हो रही थी। वहां किसी ट्रक चालक ने ही ये वीडियो असल में बनाया है, लेकिन कोई बीच बचाव करने नहीं आया। सारे लोग सिर्फ बैठ के वहां तमाशबीन बने रहे, कोई भी व्यक्ति वहां से उठा नहीं उनको बचाने के लिए। और सिर्फ जो कुछ ट्रक चालक थे वो वीडियो बनाते रहे, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। और इनको जो अरविंद चतुर्वेदी हैं, इनको गंभीर चोटें भी आई हैं, इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है और उनका वहां इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि हमने मामला दर्ज कर लिया है और वीडियो के आधार पे ही हम चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस का ये भी कहना है कि ये जो ट्रक चालक हैं, ये अक्सर इनका सिंगरौली में चूंकि कोल्ड परिवहन से जुड़े हुए लोग हैं, ये तो यहाँ इनका आना जाना होता है, तो उन्हीं को वीडियो के आधार पर पुलिस उनको चिन्हित कर रही है और पुलिस का ये भी कहना है कि हम जल्दी ही इनकी गिरफ्तारी भी करेंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका राज इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते रुक करेंगे राजधानी भोपाल का। राजधानी की आबादी के करीब बाघ पहुंच गया है। कलिया साउथ इलाके में एक बार फिर से बाघ का मूवमेंट दर्ज किया गया। वाल्मीकि पहाड़ी पर बाघ बैठा नजर आया है। राहगीरों ने उसका वीडियो भी अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया है। वाल्मीकि पहाड़ी का वो क्षेत्र जहां पर एक बार फिर से बाघ का मूवमेंट देखने को मिला है। आपको बता दें कि बीते दिनों कलिया साउथ के ही इलाके में इस बाघ को देखा गया था। एक बार फिर से बाघ का मूवमेंट कलिया साउथ इलाके में दर्ज किया गया है। तो देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। वाल्मीकि पहाड़ी पर बाघ नजर आया है। राहगीरों ने ये वीडियो अपने कैमरे में कैद किया है। और इस तरफ वन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट, लोगों
से लगातार अपील की जा रही है कि इस इलाके के पास ना पहुंचे। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बाघ यहां पर बैठा हुआ नजर आया है। आबादी के करीब बाघ पहुंच गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।